हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जो हमारे ब्लड कलेक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वेनस ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, एंड देन आज मैं बताऊँगी आपको कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। द कैपिलरी ब्लड कलेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय स्किन प्रिकिंग। जब हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं? फिंगर से। ये हमारा मिड फिंगर है, ये हमारा रिंग फिंगर है। ऑब्टेन बाय स्किन पंचर, इट प्रोवाइड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड स्पेसिमेन फॉर मेकिंग ब्लड स्मेयर और रेड सेल काउंट, हेमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, जब फिंगर प्रिक करते हैं तो यहाँ से हमें 1 to 2 ड्रॉप ब्लड ऑब्टेन होता है। इससे क्या करते हैं, हम स्मेयर बना सकते हैं या फिर हेमाटोक्रिट के लिए यूज़ करते हैं, पीसीवी के लिए। इसका प्रोसीजर क्या है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन का? असेंबल द नेसेसरी इक्विपमेंट दैट इज़ लेंसेट। क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए? लेंसेट चाहिए, अल्कोहल, जो हमारे पास स्वैब होता है, अल्कोहल स्वैब, जिसे हम डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं, सर्जिकल गॉज, कैपिलरी ट्यूब, एक्सेट्रा। फाइंड अ स्पॉट ऑन द मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। हम लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर या रिंग फिंगर से प्रिक कर सकते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा स्मूथ होता है, तो जो प्रिकिंग के लिए हम सबसे बेस्ट हैंड चूज़ करते हैं, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड। The spot is located on the side of the finger which is less sensitive than the tip. ये क्या होता है? टिप से क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। टॉ पंचर और ईयर पंचर आर डन इन केस ऑफ इन्फेंट। अगर बेबी है, कोई बहुत छोटा बेबी है, 1 days, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, तो हम उनके ईयर से या फिर उनका जो टॉय है, उनका पैर है, वहाँ से हम उनका ब्लड कलेक्शन, इट मीन्स कैपिलरी कलेक्शन करते हैं। क्लीन दिस साइट विथ कॉटन स्वैब एंड देन लेट इट ड्राई। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें सैंपल लेना है वहाँ पर हम क्लीन करेंगे उस एरिया को विद कॉटन स्वैब, जिसमें 95% अल्कोहल होता है। It will removes the dirt and epithelium debris। जो भी debris वगैरह होंगी, एपिथेलियल जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कोई कंटामिनेशन ना कर दे ब्लड में, तो वो चीज़ें क्या होती है, स्वैब से रिमूव हो जाती है। ग्रास्प द फिंगर फैमिली एंड मेक अ क्विक फिल्म पिक्चर विद अ सैटेलाइट लेंसेट। लेंसेट क्या है? इसमें क्या करेंगे, हम प्रिक करेंगे फिंगर को विद अ लेंसेट। लेंसेट प्रिक करता है, एक छोटी सी लेंसेट आती है जिसमें निडल होती है, उसकी गोज 24 गोज की होती है वो, और उससे क्या होता है, हम प्रिक करते हैं। प्रिक करने की टेक्निक होती है, हम मिडल के बिल्कुल, ये हमारा मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के जस्ट यहाँ करते हैं, क्योंकि ये हमारा काफ़ी सॉफ्ट एरिया है, यहाँ पर प्रिकिंग भी जल्दी हो जाती है और ब्लड भी फ्लो होता है। वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड विथ कॉटन। जब हम प्रिक करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट ड्रॉप को वाइप करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम सेकेंड ड्रॉप ही यूज़ करते हैं। द फर्स्ट ड्रॉप इज़ कंटामिनेटेड विथ टिश्यू fluid and it will interfere with the test result। अगर हम ब्लड सैंपल का फर्स्ट ड्रॉप लेते हैं तो क्या होगा, उसमें टिश्यू आ जाएंगे और फ्लूइड्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्ट रिजल्ट में कुछ अप डाउन नॉर्मल वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम सेकेंड ड्रॉप यूज़ करते हैं। कलेक्ट दिस स्पेसिमेन बाय होल्डिंग अ कैपिलरी ट्यूब to the blood drop or by sucking into the Shahli's pipette।
from hemoglobin concentration. Ask the patient to press a sterile dry piece of cotton on the puncture side. हम पेशेंट से कहेंगे कि वो जहाँ पर हमने प्रिक किया है उसे थोड़ी देर के लिए कॉटन से प्रेस करके रखें. अब प्रिकॉशंस और सेफ्टी हैंडलिंग क्या क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन के. इसमें क्या लिखा है, डू नॉट स्क्वीज द पंचर साइड. पंचर साइड को स्क्वीज नहीं करना है, नहीं तो ब्लड फ्लो हो सकता है. डू नॉट टच द ब्लड सैंपल एंड ऑलवेज वियर ग्लव्स. All specimens are potentially hazardous. Hepatitis B virus, AIDS की फुल फॉर्म क्या है, acquired immunodeficiency syndrome. वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. ये क्या है, जो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये ब्लड के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है. यानी जो कंटामिनेटेड बॉडी है उससे हेल्दी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है. इसलिए क्या हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है. हमें ग्लव्स वेयर करना ही करना है. ब्लड शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन एंड स्टेराइल बॉटल विच आर फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन और डिटर्जेंट. जो हम ब्लड कलेक्शन के लिए कोई कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए. कोई भी बोतल यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आजकल ट्यूब्स आती हैं, ग्रीन टॉप, येलो टॉप, रेड टॉप, डिफरेंट वो तो स्टेराइल होती है, उसमें एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है. नॉर्मली जब हम कलेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है. ऑल ब्लड कलेक्शंस मस्ट बी डन अंडर एसेप्टिक कंडीशन. एसेप्टिक कंडीशन क्या है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया फ्री कंडीशंस होती हैं, उसे कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन. Avoid mechanical damage to the red cell. This is caused by excessive shaking of blood specimen during mixing with the anticoagulant or forcing the blood through the needle while emptying the syringe. ये क्या होता है, जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं और शेक करते हैं उस टाइम पर भी क्या होता है, रेड सेल्स डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा जब हम इरेगुलर शेकिंग करते हैं. इरेगुलर शेकिंग कैसे होती है, जब हम उसे काफ़ी स्पीड से कर रहे हो या फिर जब हमने नीडल से कोई ब्लड सैंपल लिया हो और सिरिंज से लिया हो और हम जो वायल है उसके अंदर बिल्कुल प्रेस करके डाल रहे हो, डीप प्रेस करके, तो उससे क्या होता है, रेड सेल्स टूट जाती हैं और एंटीकोगुलेंट्स भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड सेल्स क्लॉट हो जाती हैं और टेस्ट भी नहीं हो पाता उसका. या फिर कभी कभी क्या होता है, जितने अमाउंट हमें उस ट्यूब में ब्लड लेना होता है उस पर मार्किंग होती है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लेते हैं एंटीकोगुलेंट उसमें मिक्स नहीं हो पाता और ब्लड क्लॉट हो जाता है. डू नॉट लेट द डोनर पेशेंट सेट अवे इमीडिएटली आफ्टर ब्लड कलेक्शन. मेक श्योर दैट एन ब्लीडिंग या वेन पंचर हैज स्टॉप्ड. कवर द पंचर साइड विद अ बैंडेड. अब अगर कोई डोनेशन के लिए कोई पेशेंट है, वो डोनेट कर रहा है ब्लड, उसके बाद उसे 10 से 15 मिनट तक उसे सिटिंग अरेंजमेंट देनी है, उसे बिठा कर रखना है. इमीडिएटली अगर वो उठ जाता है तो उसे चक्कर आने लगेगा, उसे वीकनेस फील होगी, बिकॉज उसकी बॉडी से 350 to 450 ml बाहर निकला है विद इन 5 मिनट और विद इन 3 मिनट, विद इन 4 मिनट. तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ उसे कमज़ोरी महसूस होती है, उसे वीकनेस फील होता है. तो क्या है, हमें उसे रेस्ट करने के लिए बोलना है. एंड देन कॉटन के 5 मिनट्स बाद, पहले 5 मिनट तक कॉटन अप्लाई करना है, उसके बाद बैंडेड अप्लाई करना है. बिकॉज अगर आपने पहले बैंडेड अप्लाई कर दिया कलेक्शन के बाद ही तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा. अब ब्लड फ्लो हो गया तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो सकता है, क्योंकि जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं डोनेशन के लिए तो क्या होता है, जो नीडल यूज़ हम करते हैं उसकी गॉज काफ़ी ज़्यादा होती है. इट मीन्स 22 गॉज की होती है वो नीडल. 22 गॉज की नीडल काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और काफ़ी ज़्यादा एरिया में कवर कर लेती है. और हम स्टोर कर सकते हैं ब्लड को 2 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द ब्लड कलेक्शन इन द लेबोरेटरी. ओके,
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन और प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी हैंडलिंग ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो भी इसे देख सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।